तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी कर्मचारियों के लिए, मोस्टली प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है 22 फरवरी 2021 यानी आज को। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट लगातार अपडेट करता रहता है कई रूल्स को। तो आज एक बड़ा रूल अपडेट किया गया है कर्मचारियों के लिए, प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए। तो क्या ऑर्डर है, पूरी जानकारी लेंगे इस ऑर्डर में और अच्छे से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको एजुकेशन व कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस ऑर्डर में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेशन कर्मचारियों से संबंधित ऑर्डर जारी हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें बड़ी बात क्या है वो देख लेते हैं कि अटेंशन इज इन्वाइटेड टूवर्ड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट मेमोरेंडम ऑफ इवन नंबर 6/1/2020 एंड 28 January 2020 under which powers are delegated for grant of extraordinary leave to probation trainee। प्रोबेशन ट्रेनी कर्मचारियों के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का रूल है वही है इस संबंध में कि कर्मचारियों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है प्रोबेशन कर्मचारी को, और उसकी जो गाइडलाइन है हैव बीन इश्यूड इन दिस रिगार्ड, उससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज एडमिसिबल फॉर स्टडी एंड प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पज टू ए प्रोबेशन ट्रेनिंग। यानी कि इस गाइडलाइन के अनुसार जो पहले था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं दी जाती थी स्टडी के लिए या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रोबेशन कर्मचारी को, इन केस प्रोबेशन ट्रेनिंग एब्सेंस इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ हायर स्टडी। इस वजह से प्रोबेशन कर्मचारी जो है अपने अगर कोई हायर स्टडी करना चाहता था या ज्वाइनिंग के समय कोई किसी हायर स्टडी में अगर वो पढ़ रहा है तो उसमें वो अब्सेंस हो जाता था, या प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी गाइडलाइन में क्या होता था कि पहले जो है प्रोबेशन कर्मचारी अगर वो ज्वाइन करता है उस समय अगर किसी की हायर स्टडी में एंट्री हो रखी है, वह कोई कोर्स कर रहा है, तो उस समय उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एडमिसिबल नहीं होती थी। इस वजह से वो अब्सेंट रहता था अपने हायर स्टडी में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में। द पीरियड ऑफ absence इज ट्रीटेड एज डाइजनन एंड द सेम इज़ नॉट काउंटेबल फॉर एनी पर्पज। और अगर किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती थी या जो भी था उस समय का पीरियड जो है वो अकार्य दिवस डाइजनन या माना जाता था, उसको अनुपस्थित माना जाता था। एंड द प्रोबेशन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पीरियड ऑफ प्रोबेशन अफ्रेश, और पूरा उसको प्रोबेशन जो है उसका आगे की सकता था, या कह सकते हैं कि प्रोबेशन उसको वापस से दोबारा गुजरना पड़ता था, प्रोबेशन से अपना प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ता था। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ये पहले ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि पहले ये नियम हुआ करता था कि जो प्रोबेशन ट्रेनिंग कर्मचारी होते थे उनको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं मिलती थी, या मिलती भी थी तो उनका जो प्रोबेशन है उनको दोबारा करना पड़ता था, उनको अकार्य दिवस कह सकते अनुपस्थित माना जाता था, और इस अवधि का पूरा जो पीरियड है उनको दोबारा कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ है कि द प्रोबेशन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ फ्रेश, पूरा प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ता था। तो इस वजह से वो अपनी हायर स्टडी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते थे। फिर क्या हुआ, इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एबो प्रोविजन हैज़ कॉज हार्डशिप टू द प्रोबेशन ट्रेनिंग। तो इस प्रकार के जो ऊपर के जो नियम थे वो काफ़ी हार्ड थे प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए। हु वाज कंटिन्यूइंग सम कोर्स ऑफ हायर स्टडी, जो व्यक्ति या जो प्रोबेशन कर्मचारी जो इस प्रकार के कोर्स कर रहे होते हैं उनके लिए ये इस प्रकार के नियमों को फॉलो करना काफ़ी कठिन था, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी नहीं मिलती थी और प्रोबेशन भी आगे खिसक जाता था, या कंप्लीट पूरा जो प्रोबेशन उसे वापस शुरुआत से करना पड़ता था। तो इस वजह से आगे बात लिखी हुई है, वाज प्रिपेयरिंग फॉर नियर बाई इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस एज प्रोबेशन ट्रेनिंग। यानी ऊपर के जो ऑर्डर थे या जो गाइडलाइंस थी पहले की वो काफ़ी हार्ड थी फॉर द प्रोबेशन ट्रेनिंग हु वाज कंटिन्यूइंग सम कोर्स ऑफ हायर स्टडी और वाज प्रिपेयरिंग फॉर नियर बाई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय। तो ये काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अगर कोई प्रोबेशन कर्मचारी उसकी नियुक्ति आई है जिस वक्त वो किसी हायर स्टडी कोई कोर्स कर रहा है उस समय आई है, लेकिन वह उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाता था और इस वजह से उसे उस कोर्स को त्यागना होता था या छोड़ना होता था और अपनी सर्विस कंटिन्यू करनी होती थी। लेकिन अब क्या किया गया है वो नवीन बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अकॉर्डिंगली द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड सिम्पैथेटिकली एंड पार्टिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द अफोरसेड मेमोरेंडम। यानी अब इसमें थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया गया है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट अ प्रोबेशन ट्रेनी हु वॉज या इज़ कंटिन्यूइंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी। अगर कोई प्रोबेशन कर्मचारी है और वो कोई कोर्स कर रहा है, यानी कि किसी कोर्स में दाखिला हो चुका है, वो कंटिन्यू करना चाहता है
any course of study or preparing for nearby competitive examination before joining of service। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये भी कंप्लीट है। अगर आपकी ज्वाइनिंग प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में उस समय आती है जब आप कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग के वक्त आप किसी कोर्स में दाखिल हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए खबर अच्छी है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट अ प्रोबेशन ट्रेनी हु वाज और इज कंटिन्यूइंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी और प्रिपेयरिंग फॉर नियर बाई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस में ज्वाइन करने से पहले एज प्रोबेशन ट्रेनिंग एंड अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव मे बी अलाउड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। यानी कि अब ऐसे कर्मचारियों को जो अपने कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टडी और जो उस समय दाखिल थे बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस में ज्वाइन करने से पहले, तो उनको जो है ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है मिलेगी। एंड बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव मे बी अलाउड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी। और जितने समय का कोर्स होता है वो अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है कर्मचारी प्रोबेशन अवधि के दौरान या कोई प्रिपरेशन करना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसको वो लीव सैंक्शन की जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। अब मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ कि अगर कोई कर्मचारी है प्रोबेशन ट्रेनिंग किसी के, जैसे बीएड में वो बीएड कर रहा था, तो बीएड में ही किसी नौकरी में सिलेक्शन हो गया और वो सिलेक्शन के दौरान अब उसको क्या होता है कि कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन अब वो कंटिन्यू कर सकता है अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लेता है। पहले क्या होता था कि पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऐसे नहीं मिलती थी प्रोबेशन कर्मचारी को, तो अब ये बड़ा सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया गया है कर्मचारियों के लिए। वो अपना जो है कोर्स ऑफ स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आया हुआ है तो उसमें भी फाइट कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलेगी। और साथ ही इसमें ये चेंजेस किया गया है कि प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड सेल एक्सटेंडेड बाय द पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सैंक्शन। और प्रोबेशन ट्रेनिंग का जो आपका पीरियड होता है प्रोबेशन काल का, वो आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी आगे बढ़ा दिया जाएगा जितने समय की आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग कंटिन्यूइंग कोर्स ऑफ स्टडी एंड नियर बाई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो भी आप एग्जामिनेशन है या कोई कोर्स कर रहे हो, जो भी आप जितनी छुट्टी लोगे उतना प्रोबेशन आगे चला जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा फैसला किया गया है। अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जो प्रोबेशन में आता है और साथ में उसकी कोर्स में भी एंट्री हो रखी है बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, तो वो अब अपना जो कोर्स है हायर स्टडी है कंप्लीट कर सकता है, कोई कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर सकता है, तो अच्छा निर्णय कह सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात भी कही गई है। दोज हु प्रोसीडेड एंड प्रोसीड ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पीरियड सैंक्शन, और जो भी ये लीव सैंक्शन करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिना किसी परमिशन के आगे हायर अथॉरिटी के, शैल बी ट्रीटेड एज केस ऑफ विलफुल अब्सेंस, यानी उनकी जो है एंड लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी अनुशासनहीन कार्य अगर माना जाएगा अगर वो इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिना किसी परमिशन के उनको लगाई जाती है, किसी कोई कर्मचारी को दी जाती है। वो प्रोसीड लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पीरियड सैंक्शन, बिना पूर्व अनुमति के सैंक्शन की जाती है। इस प्रकार की किसी के भी अगर लीव है तो ये जो है उनको अब्सेंस भी माना जाएगा एक गलत प्रकार से, और उसके विरुद्ध है अनुशासनहीन कार्य भी किया जा सकता है अगर बिना किसी अनुमति के इस प्रकार की लीव सैंक्शन की जाती है। इसके साथ ही इस ऑर्डर के एक्सप्लेनेशन में मैं बता दूं कि पेंडिंग केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव परटेनिंग टू कंप्लीटिंग कंटिन्यूइंग any course of study or preparing for nearby competitive examination before joining service to probation trainee period to issue of this memorandum may also be decided by the appointing authority and administrative department in term of this order। इसके साथ ही कोई पेंडिंग है अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केसेस है जो आपने कंप्लीट करना चाहते हैं, कंटिन्यू करने चाहते हैं अपने कोर्स ऑफ स्टडी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस से पहले प्रोबेशन ट्रेनिंग है, तो उनके लिए है कि टू पीरियड टू इश्यू ऑफ मेमोरेंडम में आल्सो बी डिसाइडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी है नियुक्ति प्राधिकरण या अथॉरिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन विभाग है डिपार्टमेंट, वो इस प्रकार के ऑर्डर के अनुसार निर्णय लेंगे और वो आगे डिसीजन लेंगे जो पेंडिंग केस है इस प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से संबंधित प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा 22 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। एक प्रकार से कह सकते हैं प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि अगर वो ज्वाइनिंग के समय किसी कोर्स में दाखिल है और आगे अपनी कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अब मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी थी जो मेरे पास अवेलेबल थी और जितना मैं समझता हूँ उसके अनुसार मैंने आपको देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर। थैंक यू।